जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हिंदी में हम लिखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो जितने भी आपको ये नंबर्स दिए हैं इनको आपको कैसे बताना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना। कैसे करना है इसको, तो आपको ये एलसीएम निकालना, जैसे एलसीएम निकालते हैं जस्ट वैसे ही करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा है 140। पहला क्वेश्चन है 140, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है, क्योंकि आप देखते ही किसी नंबर को पता लगा सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियमों के सहारे। अगर विभाज्यता के नियम आपको आते हैं ना, तो फिर आप ये देख के पता लगा सकते हैं। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते और इस पर भी आप अगर एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस पर भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, इसे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा तो 5 7 35। फिर कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 बन जा 7। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो मतलब हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें करना क्या है, अब हमें जितने भी नंबर रिपीट हुए हैं ना उसको उसी की पावर में लिख देना है। ठीक है, जैसे देखो 2 है ना, ये कितनी बार आया, 1 2, 2 बार आया ना, तो 2 की पावर कितनी लग कर देंगे अपन, 2 कर देंगे। 5 एक ही बार आया है तो 5 को 5 लिखेंगे। 7 एक ही बार आया है तो 7 को 7 लिखेंगे। क्वेश्चन हो गया। ठीक, बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। आपसे केवल यही पूछा है, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी आपको इसके प्राइम फैक्टर के रूप में बताना था, वो हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 156। अभी हमने जैसे 140 का किया था, समा में किसका करना है, 156 का करना है। तो अब हम 156 का करते हैं। हमने लिखा 156। ठीक है, उसको सेम वैसे करेंगे। हमें पता है लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 2 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काटते हैं, 2 से बन जा 14, बन घर आ जाएगा, कैरी का तो हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6, 6 हो गया। 1 बचेगा यहाँ, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18। अब किससे कटेगा, अब 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा क्योंकि देखो लास्ट में 9 है, और 9 और 3 को जोड़ने पे कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 3 से डिवाइड होता है। मतलब मैं वापस से कह रहा हूँ, विभाज्यता के नियम बहुत जरूरी है, डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत इंपोर्टेंट है, आपको ये सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं काटता हूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद हमें पता है 13 जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अपने आप में प्राइम नंबर है। 13 बन जा 13। अब ये हमें लास्ट में यहीं तक काउंट करना था, यहीं तक काटना था, बना के हमारा, अब हम यहाँ रुक सकते हैं। अब हम इसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आया है, देखिए अब हम 156 को ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर अब क्या करेंगे, अब आपको अच्छे से पता है, अभी हमने देखा था, क्या करेंगे, 2 के पावर्स को काउंट करेंगे, 2 के रिपीट को काउंट करेंगे, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 हुआ है 1 2, 2 बार रिपीट हुआ है। क्लियर, उसके बाद 3 तो रिपीट हुआ नहीं, तो सेम एक बार लिखेंगे। 13 भी रिपीट नहीं हुआ, तो उसको भी ऐसे लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है हमारा 3825। इसे नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अगला करते हैं हम 3825। चलिए अगला है 3825। 3825
चलिए अब हमें पता है, देखिए इसके लास्ट में इवन नंबर तो है नहीं, तो 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से कैसे देख सकते हैं, हम इन सबको जोड़ देते हैं। 8 3 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 11 2 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 13 5 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। मतलब ये जो है वो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 बन जा 3, फिर 3 2 जा 6, 2 इसके पास बचेंगे, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएंगे 22, 3 7 जा 21, 1 यहाँ बचेगा तो 1 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। क्लियर है। अब फिर से देखते हैं, 1 2 3 3 7 10 10 और 5 15, यानी 15 हो रहा है। 15 3 से डिवाइड होता है, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से फिर से काटते हैं, 3 4 जा 12। ठीक है, फिर एक ही नंबर मिलेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए, अब इनका सम अगर हम देखें, डिविजिबल टूल कहता है कि 3 का डिविजिबल टूल क्या है, 3 का डिविजिबल टूल ये है कि अगर उसके सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं तो 4 to 6 6 5 11 11 तो होता नहीं है, तो 5 है लास्ट में 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 8 जा 40, कितने बचे 2, 5 5 जा 25, फिर से 7 से 5 से कट जाएगा, कितना जाएगा 5 1 जा 5, 3 बचेंगे, 3 इधर जाएंगे 35 हो जाएगा, 35 को काटेंगे तो 5 7 जा 35। ठीक है, अब हमें पता है 17 आ गया, 17 किसी से डिवाइड नहीं होना तो 17 को 17 लिखेंगे और लिख देंगे 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है अपन को। चलिए आगे क्या है, अब हमको इनको लिखना है रिपीट फॉर्म में, मतलब कैसा क्या आ रहा है, कितनी पावर किसकी है। तो लिखो 3825 को हम कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 7 नहीं सॉरी 17 7 लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें देखना है 3 कितने टाइम्स आया है, 5 कितने टाइम्स आया है, तो वैसे लिख देंगे, उनकी पावर लगा देंगे। देखो 3 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया है तो 3 की पावर 2, 5 कितनी बार आया है, 1 2 5 2 बार आया है तो 5 की पावर 2, 17 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, बस हो गया। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमें देख लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला है 5005। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है देखिए, क्या लिखा है 5005। हमें पता है लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो हम किससे काटेंगे, किससे काटेंगे बताओ, किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। ठीक है, करते हैं 5 1 जा 5, 0 का 0 0 का 0, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अब है ना, अब ये किससे कटेगा, 1 से तो कटने नहीं है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से और 3 से नहीं कट रहा तो 6 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कट सकता है, अब किससे कट सकता है, 7 से देख लेते हैं, 7 से देख लेते हैं। तो देखो 7 7 बन जा 7, कितने बचे इसके पास, कितने बचे 3। ठीक है, 7 यहाँ चले गए, इसमें 7 बन जा 7 में 3 बचे तो कितने हो गए 30। ठीक है, 30 मतलब अब कितने बार में जाएगा, 7 4 जा 28, तो ये चला जाएगा 4 टाइम्स, 7 4 जा 28। ठीक है, 28 हो गया। अब इसके पास 2 और बचे, ये 30 हो गया था ना, 30 हो गया तो ये 40 28 चला गया, 7 4 जा 28 में। अब यहाँ पे कितने और बचे, 2 और बचे, 2 कहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा, 7 3 जा 21, तो ये भी कट गया। अब अपन को 1 4 3 और कट डिवाइड करना है, 1 4 3 का किससे होगा देख लेते हैं। देखो अब अगर आपको
11 का डिविजिबल रूल पता होता तो आपको नंबर देखते ही पता लग जाता कि ये जो है 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से कटेगा। ये देखो 7 से तो हो गया, 7 से होगा नहीं, ये 8 से होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, तो 11 से करके देखते हैं। 11 बन गया 11, कितने आएंगे यहाँ पे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 3 ये किसको बना देंगे, 3 को 33 बना देंगे। 11 3 या 33 हो जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। उसके बाद देखो 13 का किससे कटेंगे, 13 बन गया 30। क्लियर है, यहां तक मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अब उसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं। देखो 5005 कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कोई भी नंबर जो है वो रिपीटेड नहीं है। कोई भी नंबर रिपीट है क्या, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है। तो बस यही हमारा आंसर है, यहां से हमें आगे कहीं भी नहीं जाना। बोलो हाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 7429। 7429 फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। फिफ्थ यहां से हटा देते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किससे कटेगा, अब हमें इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे नंबर से डिवाइड होगा नहीं। देखो सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको पता है, फिर से मैं कह रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि किस किससे डिवाइड नहीं होगा और किससे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे पता है किन किन नंबर से होगा और आप सॉल्व करेंगे तो आपको ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा डिवाइड होगा 17 से, और इससे पहले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो देखते हैं 17 में करेंगे कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा ना, 68, ठीक है। 68 के बाद अब इसके पास कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 68 7 68 69 70 और 4 यानी 6 बचेंगे इसके पास। तो ये कितने हो जाएंगे, 62, ठीक है, 62 हो जाएंगे ना। चलो 62 करेंगे, अब यहाँ पे 62 हो गए। अब हम कटना है 70 में 17 7 2 या 34, 73 या 51, ठीक है ना। और 68 ज्यादा हो जाएगा, 8 ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स लेंगे, 68 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 51 आ गया, 51 आ गया। अब यहाँ पे कितने बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं यहाँ पे, 51 9 वो बच रहे हैं और 2 ये बच रहे हैं, ठीक है। मतलब 11 यहाँ पे बच रहे हैं, 11 बच रहे हैं तो ये कितने हो जाएगा, 119 हो जाएगा। अब हमें देखना है 119 कितनी बार में आता है, 77 जा 119, तो ये चला जाएगा कितनी बार में, 7 टाइम्स में, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है, ये कट गया अपना पूरा 17 से। अब हमें ये देखना है ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, तो ये अब आपको सॉल्व करना है पहले। एक तो उपाय ये है कि ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देख लो, डिवाइड करके किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, ऐसे कर करके देखते जाओ। और जब ऐसे करके देखेंगे आप तब, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस रीजन से मैं ये करना नहीं चाहता, तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 90 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 19 में 90 2 जा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, है ना। और 93 जा 57 ज्यादा हो जाएगा तो अपन को 2 टाइम चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 38 यहाँ हो जाएगा, 38 39 40 यानी कितने बचेंगे, 3 ये 5 यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 57, तो 19 3 जा 57। कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें जानते हैं, अब हमें ये पता है कि जो 23 है, 23 क्या है, 23 तो अपने आप में प्राइम है, तो 23 तो केवल और केवल किससे कटेगा भाई, 23 से ही कटेगा, ठीक है। जो 23 से हमने कर दिया, 23 बन गया 23, ये हो गया सवाल पूरा। बोलो हाँ, लिख लेते हैं अपन इसको, 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। बस यहाँ पे हमारा ये सवाल पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया, बस यही हमारा आंसर खत्म हो जाता है।
और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। मतलब हमें क्या बताना है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी तो मैंने उसमें आपको ये बताया था पूरा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे अपन को क्या करना है, आगे अपन को करना है ये क्वेश्चन, ये बता दिया, मतलब ये वाली कहानी अपन को पूरी प्रूफ करनी है। पहले एलसीएम और एचसीएफ पता करनी है, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। क्लियर है? चलो उसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें पहला क्वेश्चन दिया है 26 एंड 20 91, 26 एंड 91, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखो हमें क्या बताया था, तो हमें एलसीएम, पहले तो हम इसके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं साइड में, क्योंकि यहाँ में लिखने की जरूरत नहीं है उसको, तो हम पहले कर लेते हैं। तो 26 इसको करेंगे, 26 कर लेते हैं। 26 का क्या होगा, चलो करते हैं। किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा, 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6। अब ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो 13 से कटेगा, 13 बन जाए 13। ठीक है, उसके बाद क्या, 91। 91 किससे कटेगा, 91 किससे कटेगा, बताओ बताओ जरा, किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा। 7 से किससे बार में कट जाएगा, 7 7 7 बन जाए 7, 2 बचेंगे, 9 हो जाएंगे, तो 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 बन जाए 30। कोई दिक्कत है, नहीं है। यानी कि मैं जो है 26 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, ठीक, और 91 को कैसे लिख सकता हूँ, 91 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 13। अब देखो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालना है ना अब हमें, तो एचसीएफ निकालेंगे दोनों में कॉमन देख के। देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक, क्लियर है ना भाई, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसलिए एचसीएफ 13 है अपना, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो एचसीएफ मतलब जो एचसीएफ हमारा क्या था, महत्तम समापवर्तक, ये हमारा आ गया महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम भी नंबर्स की मदद से निकालेंगे। तो देखो जो पेयर बन गया था उसे तो एक ही बार लेंगे एलसीएम, जो पेयर बन गया उसको तो एक ही बार लेंगे। देखो किस किस का पेयर बन गया, 2 का तो बना नहीं है क्योंकि 2 तो है ही नहीं इसमें, तो 2 को लिखेंगे। 7 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को भी लिख लेंगे जो कहते हो। 13 इसमें है, 13 इसमें है, एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है तो एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 14, 14 का जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 182। ठीक है, ये कितना आ गया, 182 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई भी करना है। भाई वेरीफाई भी तो करोगे ना, वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत है नहीं। चलो वेरिफिकेशन करते हैं। अब लिखेंगे नाउ, अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम
इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ऐसे लिख देंगे। अब देखो एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ कितना, अब देखना ये मत कहने लगना कि एलसीएम यहाँ आगे लिखा था यहाँ आपने पीछे कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलसीएम एचसीएफ आप कहीं भी कर सकते हैं, फिर भी ऐसा आपकी संतुष्टि के लिए हम एलसीएम को पहले ले लेते हैं, एचसीएफ को बाद में ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो एलसीएम कितना है अपने पास, एलसीएम अपने पास 182, ठीक है, ठीक है ना। और एचसीएफ कितना है अपने पास, एचसीएफ अपने पास 13, एचसीएफ अपने पास 13, ठीक। अब पहला नंबर क्या था हमारे पास 26, 26 है ना, तो ये 26 लिख लिया, इनटू सेकंड नंबर क्या है 91, 91 है तो 91 लिख लिया। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने 26 और 91, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने एचसीएफ का पता किया, महत्तम समापवर्तक का पता किया, उसके बाद एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक का पता किया। तो एचसीएफ ये हो गया अपना, एलसीएम ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो क्या करना है, जांच कर रहे हैं अपन, एलसीएम तो एलसीएम, एचसीएफ तो एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो दो नंबर्स करना था ना, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। एलसीएम क्या था, एलसीएम 182 था, 182 लिख लिया। एचसीएफ कितना था 13 था, 13 था, लिख लिया, बराबर पहला नंबर क्या था 26, 26 था, लिख लिया, इंटू इंटू लगा लिया, सेकंड 91 था, 91 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा इसका आंसर, 23 एंड 66, 23, 66, ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर इक्वल नहीं आते हैं, अगर इक्वल नहीं आते हैं मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ गलत निकाले हैं, ठीक है। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि हमारा आंसर क्या है, सही है। और हमने जो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड द नंबर्स पढ़ा था वो भी काम में आ गया और ये वेरीफाई भी हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया अपन ने, वेरीफाई कर दिया, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया, सत्यापित हो गया, सत्यापित, सत्यापित हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे अंग्रेजी में कुछ भी नहीं लिखना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हिंदी में लिखना हो ना यहाँ तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं, आप लिख सकते हैं ला सा लघुत्तम समापवर्तक, लासा इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। देखिए बस ये लिखना है, लासा मा भी लिख सकते हैं, मासा पा भी लिखते हैं, कोई लासा पा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लासा पा भी लिखते हैं और मासा पा भी लिखते हैं, ठीक है। और आजकल तो सभी एलसीएम एचसीएम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड वाला इसी का सेकंड है, ठीक है ना, ये फर्स्ट था, इसी का सेकंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना 510 एंड 92, 510 एंड 92। इसको अपन को करना है सेम वैसे ही करना है जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना। ये क्या है, सेकंड का सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट किया है अभी हमने इससे पहले, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले 510 लिख लिया हमने, 510 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो साइड में निकाल लेते हैं, वो मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं उसे, तो आप निकालेंगे किसको, 510 को, 510 को निकाल लेते हैं, 510 2 से करोगे, 2 जा 4, ठीक है, 1 बचेगा यहाँ, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, फिर से 1 बचेगा, फिर से ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, कोई दिक्कत है नहीं है। अब किससे कट जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो कितना होगा
3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब वही 5 से ही कटेगा, 5 से कटेगा कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 17, 17 1 जा 17। मतलब 510 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 510 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। कोई दिक्कत है? ये हो गए 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के प्राइम फैक्टर्स ये हो चुके, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है 92। भाई 92 के प्राइम फैक्टर्स ये तो निकालने हैं, 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 92 के प्राइम फैक्टर्स 92 के देख लेते हैं अपन करके, 92 किससे होगा, ठीक है, 92 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 12, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब बताओ किससे कटेगा, 23 तो किसी से कटना ही नहीं है, 23 किससे कट जाएगा, 23 बन जा 23, ठीक। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां तक अपना ये क्या निकल गया, ये 92 के भी क्या निकल गया प्राइम फैक्टर्स, ये 510 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये 92 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इनको भी प्राइम फैक्टर्स को। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। ये निकल गए अपने प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें पता है कि सर अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल पाता है। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन अगला और दूसरा 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। मतलब इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा, ठीक है। मतलब एक ही पेयर बन रहा है ना इसका 2 का, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो निकालेंगे, देखो इसका एक पेयर बना था ना, तो इसको तो एक ही बार लिख लिया। अब क्या बचा, अब जो नंबर बचे उनको लिख दो। इसके पास 2 बचा है, पहले छोटे नंबर्स लिखते हैं फिर बड़े नंबर्स लिखते हैं। तो पहले 2 यहाँ पर, यहाँ वाला 2 बचा है, ये वाला 2 लिख लिया। उसके बाद इससे बड़ा नंबर 3 है, 3 लिख लिया। फिर 3 के बाद 5 लिख लिया, 5 के बाद 17 लिख लिया, 17 के बाद 23 लिख लिया। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इनका आगे वाला कार्यक्रम, यानी इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे हम, कितना निकल के आता है। तो हमें पता है इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जाएगा 2 3 4 6 0, ठीक है, 2 3 4 6 0, ये आ जाएगा एलसीएम। तो 510 और 92 का एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 23460, 23,460, ठीक है, 23,460, ये निकल गया अपना एलसीएम। अब हमें बताओ क्या करना है, बताओ फटाफट। अब हमें करना है, अब हमें करना है वेरिफिकेशन, बोलो हाँ। वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो वेरिफिकेशन होगा, कैसे होगा, वेरिफिकेशन होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ करके कर लेते हैं भैया, कौन सी बड़ी बात है। देखो एलसीएम ना हो तो लिखना ही है, अति आवश्यक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड इंटू सेकेंड नंबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक हमें सब समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो एक, है ना। चलो एलसीएम कितना है, एलसीएम आया था अपना 23460, ठीक है। एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था। नंबर्स कितने थे अपने, नंबर्स थे 510 और दूसरा नंबर क्या था 92, ये हमारे नंबर्स थे, ये हमारा एलसीएम एचसीएफ था। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 469 और 20 और यहाँ पे हो जाएगा 46920। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इंटू करके देखेंगे तो ये चीजें एक पर निकल आएंगी।
इक्वल निकल के आया है हमारा मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाला था वो सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, तो यहां तक मुझे लगता है सब समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन थे? 2 थे, 3 है, एक और क्वेश्चन है अपना, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। इसके बाद वाला क्वेश्चन इसको मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका थर्ड क्वेश्चन है। क्या है अपने पास? 336 एंड 54 है ना, 336 एंड 54 का हमें एलसीएम एचसीएफ पता करना है, और फिर वही वाला वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपन को एलसीएम मतलब वो वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। तो आगे क्या करना है हमें? सबसे पहले हम निकालेंगे अपना वही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे? 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21, और फिर 7 से 7 1 जा 7। ठीक, तो ये आपके प्राइम फैक्टर होगा किसके? 336 के। क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, चलो अब अपन किसके निकाल लेते हैं? 54 के और निकाल लेते हैं। 54 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम, प्राइम फैक्टर निकालेंगे जब, तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, 2 7 जा 14, सॉरी 2 7 जा 14, 1 बच रहा था 14, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं तो बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब इसके आगे हमें देखना है, तो इसके आगे हम देख पा रहे हैं, इसके आगे क्या क्वेश्चन, इसके आगे हमें क्या करना है? अब हमें करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते हैं। चलो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? आपको पता है एचसीएफ निकालना अपन ने सीखा था ना, एचसीएफ अपन ने पिछले 2 क्वेश्चन में भी निकाला है। एचसीएफ निकालते हैं, क्या है? सबसे पहले कॉमन देखते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो एक 3 ये, एक 3 ये, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन ही गया था। ठीक है, उसके बाद 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, 3 का ऊपर ही बनी बनेगा। तो अब एचसीएफ क्या बन गया? 2 इंटू 3, एक ये और एक ये। ठीक है ना, तो ये बन गया आपके एचसीएफ। कितना जाएगा एचसीएफ? 2 3 जा 6 जाएगा। एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए हमने जो जो नंबर का पेयर बनाया है उनको लिख लो, और बाकी जो छूट गए थे उनको लिख लो। तो 2 का पेयर बना है, 2 के बाद पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा, तो 2 से बड़े, 2 से पहले 2 2 लिखेंगे इतनी बार, तो 1 2 3, 1 2 और 3 ये लिख लिए। अब 3 3 का एक तो पेयर ही है, तो एक तो पेयर लिख लिया। अब कितनी 3 बचे? 2, तो 1 2, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद अब क्या बच रहा है? 7 बच रहा है, तो 7 को भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। चलो, तो एलसीएम कितना निकला आपका? एलसीएम कितना निकलेगा? अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकलेगा आपका 3024, 3024। कोई दिक्कत है? नहीं, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है? अब आप अच्छे से जानते हैं कि अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं नाउ। अब हमें पता है कि हमें वेरिफिकेशन करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 3024, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 6। और ठीक है, हाँ, फर्स्ट नंबर कितना है अपना? फर्स्ट नंबर है 36 एंड सेकंड नंबर क्या है अपना? 54। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो तो हम आगे करें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18144, 18144, इसका भी आएगा 18144। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो एलसीएम और एचसीएफ को लिखने के बाद जो मल्टीप्लाई आया वो ये आया। फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लीकेशन आया, जो प्रोडक्ट आया वो ये आया। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो है वो सही है ना। ठीक है, आगे बढ़े, बस यहाँ हमारा ये सवाल हो गया पूरा। ठीक है, हमें वेरीफाइड करना था, हमने वेरीफाई कर दिया, सत्यापित कर दिया। ठीक है ना, यहाँ आप लिख लेंगे वेरीफाइड सत्यापित हो गया काम। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। है ना, हिंदी में लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। ठीक है, 2 नंबर ज्यादा नहीं आएगा, 2 नंबर में आएगा। तो आपको करना क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हम फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें 12 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, फिर 15 के निकालने हैं, फिर 21 के निकालने हैं। तो आपको ना यहाँ नहीं निकालना, आपको रफली अलग से निकाल लेना है। यहाँ करके ऐसे निकाल लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या आ गया, 2 into 2 into 3, 15 का निकाल लेते हैं ऐसे ही। 15 का निकालेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 5 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5। 15 का निकल के आया क्या, 3 into 5। 21 का निकाल लेते हैं, 21 का 3 से जाएगा, ये भी 3 से बन जा 21, 7 बन जा 7। ठीक है, तो इसका क्या आया, 3 into 7। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। 12 का आ गया, 15 का आ गया, 21 का आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे इनके एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, एलसीएम निकालने के लिए बताया था, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले एचसीएफ निकाल दे। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप ना इनमें क्या देखेंगे, कॉमन नंबर ढूंढेंगे। देखो 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में है क्या, नहीं है। 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में है क्या, नहीं है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अच्छा, एचसीएफ हम उसी नंबर को मानेंगे जो तीनों में होगा। इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो एचसीएफ में काउंट नहीं होगा। ठीक है, या फिर इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, या इसमें और इसमें है इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही नंबर क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं 3 3 3 दोनों में, तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आ गया 3। कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो नंबर पहले छोटा नंबर लिखेंगे तो 2 और 2 लिख ही लेते हैं, 2 into 2। एचसीएफ मतलब जो नंबर 3 आया ना, इन तीनों को एक बार लिखेंगे क्योंकि एक ही पेयर बना था, ये और ये मिलके एक पेयर बना, 3 into 5 into 7। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब अपना एलसीएम देखते हैं कितना आता है। करो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा इसका कितना, 420, 420। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। बस एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना था, हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। ठीक है, बस लास्ट में लिख देंगे thus the required answer, thus the required HCF and LCM are 3 and 420। कोई दिक्कत नहीं।
यहां तक आपका पूरा सवाल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पूरा सवाल। अब आगे देखते हैं हम। आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं क्या है। सेकंड है आपका 17, 23 एंड 29। ये और कर लेते हैं, उसके बाद वाला अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो सॉल्यूशन में ये का कौन सा सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन में हम देखते हैं पहला 17, फिर 23, फिर 29, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं 17 को जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 तो अपने अपने प्राइम में, तो क्या ही प्राइम होगा, 1 आ जाएगा। 23 का भी सेम हो जाएगा, तो 23 भी कटेगा, किससे कटेगा, 23 से कटेगा, 1 आ जाएगा। 29 भी प्राइम नंबर ही है, 29 भी 29 से ही कटेगा, और ये भी कितना आ जाएगा, इसका भी 29 से कटने के बाद 1 आ जाएगा, 29 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बढ़िया कंसेप्ट निकल के आ रहा है। अब जब तीनों में ही कोई नंबर कॉमन ना हो, तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है भाई, इसका क्या निकल के आया, इसका 17 इंटू 1 निकल के आया, 1 इसके साथ कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। 23 के साथ भी क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। 29 के साथ भी क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अब हम पता है देखो, इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ कॉमन सी बात है, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, 1 हो गया, एचसीएफ हो गया 1। इसमें 1 है, 1 है, 1, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसका एचसीएफ 1, ठीक है। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसका एचसीएफ 1 हो गया, क्लियर है। चलो, अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। 1 का मल्टीप्लाई करने पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 1 का करो या मत करो, बात एक जैसी हो जाती है, ठीक है। और फिर भी अपन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो लिख देते हैं एलसीएम इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 17, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा कितना, 11339, 11339। ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। बस लास्ट में आपको वो लिख देना है, क्या, 10 द रिक्वायर्ड, क्या लिखोगे, 10 द रिक्वायर्ड एचसीएफ एंड एलसीएम और कितना, एचसीएफ 1 एंड 11339, ठीक है, हो गया। हिंदी में लिखेंगे, अतः अभीष्ट एचसीएफ एवं एलसीएम कितने हैं, 1 एवं 420 नहीं, 11339 है, ठीक है। यहां तक ये हो गया पूरा। तो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, है ना। जय हिंद।